पत्नी अगर किसी और से पुत्र प्राप्त कर ले तो उस पर किसका अधिकार होगा। एक सच्ची कहानी। एक गांव था, उसमें एक आदमी रहता था। उसकी शादी हो गई और दोनों आदमी आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, मैं अब बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ और 1 साल बाद आज ही के दिन लौट आऊँगा। ऐसा कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। पति वहाँ पर व्यापार में व्यस्त था, पत्नी यहाँ अकेली थी। पत्नी रोज नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती थी। उसी बाजार में एक धनवान आदमी रोज कार से सब्जी खरीदने आता था। वह रोज उस महिला को आते हुए देखता था। एक दिन वह आदमी उस महिला से बोला, आओ मैं आपको घर छोड़ दूंगा। तो वह औरत बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी। तो वह आदमी बोला कि डरो मत, मेरा घर भी उसी गली में है, मैं आपको सब कुशल छोड़ दूंगा। तो वह स्त्री कार में बैठ गई। उस आदमी ने उस औरत को सब कुशल उस औरत के घर के सामने उतार कर चला गया। अब यह रोज का काम हो गया। एक दिन वह आदमी उस औरत से बड़े ही स्नेह से बोला, आओ आज चाय पीकर जाना। स्त्री ने उसकी बात मान ली और उसके घर चाय पीकर चली गई। सिलसिला आगे बढ़ा तो खाना पीना भी होने लगा। अब उन दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हो गया और परिणाम हुआ एक सुंदर पुत्र। अब स्त्री अपने पुत्र को आदमी के ही घर रखती तथा वह रोज जाकर अपने पुत्र को दूध पिलाकर लौट आती और इसी तरह 1 साल पूरा हो गया और पति के लौट आने की तारीख आ गई। पति आ गया। अब पत्नी का ध्यान पुत्र में होने के कारण वह पति की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसने अपनी पत्नी को अशांत देखकर उससे पूछा कि सच सच बता क्या हुआ। तब उसने पति से सब बात कह दी और पुत्र की याद आना बताया। तो पति बोला, अपना पुत्र है, जाकर ले आ। पत्नी गई और जाकर उस आदमी से बोली कि मेरे पति आ गए हैं और मैं अपने पुत्र को लेने आई हूँ। तो वह आदमी बोला, मैं पुत्र नहीं दूंगा, वह मेरा पुत्र है। स्त्री और उसका पति दोनों पुत्र को मांग रहे हैं तथा वह पुरुष पुत्र को अपने पास रखना चाहता है। मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश के सामने सब ने अपने तर्क सुनाए। पति ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी। मैं व्यापार करने परदेश गया तथा यह कहकर गया कि जब बोवनी का समय आएगा तब मैं आ जाऊंगा, परंतु अगर किसी कारण ना आ पाऊं तो किसी और से खेत बोआ लेना। वर्षा शुरू हो गई और मैं नहीं आ पाया तो मेरी पत्नी ने किसी और से बोआ लिया। अब बोने वाला व्यक्ति कह रहा है कि फसल मेरी है तो फसल तो खेत मालिक की ही रहेगी। बुवाई करने वाला व्यक्ति चाहे तो मजदूरी ले ले, परंतु फसल पर अधिकार तो खेत मालिक का ही रहेगा। तो उस आदमी ने कहा, मैं एक दिन सैर करने गया तो सड़क पर मुझे एक खाली डिब्बी मिली। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई डिब्बी का मालिक दिखाई नहीं दिया। डिब्बी बहुत सुंदर थी तो मैंने डिब्बी उठा ली तथा मैंने अपनी जेब से एक हीरा निकालकर डिब्बी में रख दिया। तो दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिला और कहने लगा कि यह डिब्बी तो मेरी है। मैंने डिब्बी में से हीरा निकाल कर अपने पास रख लिया और उसको उसकी डिब्बी लौटा दी। अब आदमी कहता है कि हीरा भी मुझे दो, हीरा तो मैंने रखा था तो हीरा मैं ही रखूँगा। उसकी डिब्बी वापस देने के लिए मैं तैयार हूँ, पर हीरे का मालिक तो मैं ही हूँ। पत्नी ने कहा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिता ने एक भैंस दी थी। भैंस दूध देती थी, लेकिन एक दिन मेरे पास जामन नहीं था। दूध को जमाकर दही बनाकर घी निकालने के लिए थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, उसे जामन कहते हैं। मैंने एक पड़ोसी से जामन लेकर दूध जमा लिया, फिर मैंने उस दही की देखभाल की तथा मथ कर घी निकाला। अब जामन देने वाला कह रहा है कि घी मेरा है, लेकिन घी तो उसका ही रहेगा जिसका दूध था। जरा सा जामन देने से घी उसका कैसे हो सकता है? वह चाहे तो जामन के पैसे ले ले। तीनों के अपने अलग अलग किस्से थे। तीनों की बात सुनकर न्यायाधीश महोदय ने संन्यास ले लिया।
अब बताओ पुत्र किसको मिलना चाहिए। दोस्तों अगर इसका जवाब आपके पास है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे वाला बटन ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।